हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज मेरा IBPS PO प्रीलिम्स का पेपर था, तीसरी शिफ्ट में था और उसी का एनालिसिस करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन ओपन हुआ था। रीजनिंग से सेक्शन में आप देखो 5 पज़ल आए थे। एक पज़ल था जो डिजिग्नेशन वाला होता है, CEO, DGM, सीनियर मैनेजर, ऐसा असिस्टेंट मैनेजर, इस तरह का था। फिर सर्कुलर पज़ल आया था जिसमें 7 लोगों को बैठाने थे। कुछ लोग इनसाइड दिख रहे थे, कुछ लोग आउटसाइड दिख रहे थे और उसमें एक और कंडीशन थी कि मोर देन 4 पर्सन्स आर लुकिंग आउटसाइड। ठीक है। फिर 2 अलग अलग पज़ल आए थे जिसमें 2-2 वेरिएबल्स थे। ठीक है। और एक जो डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में आप वेट वाइज आप पर्सन्स को रखते हो, उसमें 6 लोग थे, वो आया था। तो इसमें से टोटल 24 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। फिर सोलॉजिज्म आया था, सोलॉजिज्म में 5 क्वेश्चन आए थे। फिर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन आए थे। एक ऑड वन आउट क्वेश्चन आया था। फिर एक नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट जो आते हैं हमें चेक करना रहता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, वो क्वेश्चन आया था। फिर एक मीनिंगफुल वर्ड आया था। ठीक है। टोटल 35 क्वेश्चन आए थे। फिर हम इंग्लिश पे आते हैं। अब इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में आया था पहला जो था वो कॉम्प्रिहेंशन था और वो कॉम्प्रिहेंशन एक कंट्री के ऊपर था, जैसे एज्यूम कर लिया गया था, पेंटोज नाम था उस कंट्री का, और हीट वेव से रिलेटेड वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन था। ठीक है। फिर 5 क्वेश्चन आए थे एरर डिटेक्शन से और फिर 5 क्वेश्चन आए थे वर्ड अरेंजमेंट से। जैसे 3 वर्ड दिए रहते हैं ABC, फिर उसको आपको अरेंज करना था ताकि जो सेंटेंस फॉर्मेशन हो वो मीनिंगफुल हो जाए। फिर वर्ड रिप्लेसमेंट भी आया था 5 क्वेश्चन और फिर 5 क्वेश्चन फिलअप से आपके आए थे। उसके बाद हम क्वांट सेक्शन पे आते हैं। अब देखो, क्वांट सेक्शन में 5 क्वेश्चन थे, अप्रॉक्सीमेशन से आया था। ठीक है। फिर आए थे 5 रॉन्ग नंबर सीरीज आए थे। फिर 2 DI आई थी, जिस टोटल 10 क्वेश्चन थे उसमें से पहली DI आई थी जिसमें टोटल दिया हुआ था, टोटल किसका था, प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस में है टास्क, और कंप्लीटेड टास्क और कंप्लीटेड टास्क का डेटा दिया हुआ था। तो ये 2 तरह के डेटा वहाँ पे आपको मिले हुए थे। उसके बाद दूसरी DI आई थी जिसमें टिकट सोल्ड हुआ था किसी पार्क को विज़िट करने का 4 मंथ में। ठीक है। उस पर आपका डेटा दिया हुआ था। उसके बाद कैसलेट आया था जिससे 5 क्वेश्चन आए हुए थे, 3 ऑथर्स थे और उन्होंने जो है नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स लिखे थे, इस पर बेस्ड डेटा था। फिर 10 अरिथमेटिक आए थे, डिफरेंट चैप्टर से थे। मैंने भी 3 या 4 मैंने अरिथमेटिक किए थे। एक तो आपका बोट और स्ट्रीम से था, फिर एज से एक था और भी थे। मैंने शायद 2 से 3 अरिथमेटिक अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है। अब मैंने किस सेक्शन से कितना अटैम्प्ट किया मैं आपको बताता हूँ। तो रीजनिंग से मैंने 32 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, 32 क्वेश्चन। फिर इंग्लिश से मैंने 30 पूरा ही किया है, 30 आउट ऑफ 30। और क्वांट में मैंने 27 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए हैं। टोटल मेरे जो अटैम्प्ट हैं वो 89 अटैम्प्ट हैं। ठीक है। और बात करें प्रीवियस कट ऑफ की, तो प्रीवियस कट ऑफ जो था वो देखो आप 48.5 था। ठीक है। और इस बार कट ऑफ क्या जा सकता है। अभी बहुत सारी शिफ्ट में पेपर हुआ है, कोई कंफर्म नहीं कह सकता कि इतना ही कट ऑफ जाएगा। डोंट वरी अबाउट द कट ऑफ। आपने पेपर दे दिया है और आपके जो अटैम्प्ट हैं वो अच्छे हैं, तो कट ऑफ की चिंता छोड़ दीजिए और आगे मेंस की तैयारी करिए। मेंस में आपका करंट अफेयर्स भी आता है और मेंस के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो आप यूट्यूब चैनल पे आप संजय सर रीजनिंग के लिए वहाँ से उन वीडियोस उठा सकते हैं जो अभी इस समय वीडियोस बना रहे हैं मेंस पे। और मैथ्स के लिए हर्षल सर या कौशिक मोहंती सर, दोनों में से किसी से भी आप पढ़ सकते हो। दोनों ही वीडियोस अभी बना रहे हैं IBPS PO मेंस पे। ठीक है। करंट अफेयर्स मैं जो है वो अफेयर क्लाउड से करता हूँ, तो वहाँ से आप मंथली PDF पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ इसमें डिस्क्रिप्टिव भी आता है, तो उसकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर आप परेशान मत होइए, वीडियोस ज़्यादा मत देखिए। ठीक है। आपने अटैम्प्ट अच्छा किया है तो बस मेंस की तैयारी करिए और पूरा एफर्ट मारिए मेंस क्लियर करने में। So that's it guys. Kindly like, share and subscribe this channel for further banking update and best of luck for the mains exam.